Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now we will continue your chapter 5 और इसमें आज आप करेंगे इसके बचे हुए हॉर्स क्वेश्चन और टारगेट ओलंपियाड वाले स्पीड मैथ्स, ये सभी सम्स आज आप करेंगे। चैप्टर आपकी एक्सरसाइज 5.6 के 2 क्वेश्चंस भी बचे हुए थे जो मैंने आपको समझाए नहीं थे, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओरल सुन लीजिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 5.6 का फोर्थ क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ था उसको भी बता देती हूँ। आकाश बॉट 64.75 लीटर ऑफ मिल्क एंड मेड 18.5 kg ऑफ डेजर्ट विद इट। आकाश जो है 64.75 लीटर दूध खरीद कर लाया और उससे 18.5 kg डेजर्ट बनाया। हाउ मच मिल्क इज नीडेड टू मेक 1 kg ऑफ डेजर्ट। अगर 1 किलोग्राम डेजर्ट बनाना है तो उसको कितने दूध की आवश्यकता होगी। तो सर योर आंसर इज हाउ कैन यू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 5.6 का फोर्थ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। मिल्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट हम इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन इजीली समझ सको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 क्यूब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड मिल्क फॉर, इसके लिए 1 kg डेजर्ट इक्वल टोटल मिल्क कितना है आपका 64.75 डिवाइडेड बाय, इसमें कितना डेजर्ट बना था 18.5। अब आप इसको निकाल लीजिए, जो ये आपका आंसर आएगा इतने लीटर आपको दूध जो है आवश्यकता होगी। इसको पॉइंट से यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट लाइन, अब इसको डिवाइड आप खुद कीजिएगा, मैंने आपको समझाया हुआ है। 75 और नीचे कितना हो जाएगा 18.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 647.5 अपॉन 185। अब आप इससे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसको आप अपने आप खुद करेंगे, ठीक है। कर लेंगे आप इसको डिवाइड, डिवाइड कीजिएगा तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 647.5 को 185 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये अब आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका 5 क्वेश्चन और समझा दे रही हूं मैं आपको। Your next fifth question is, a train covers 220.55 kilometer in 5.5 hours. What is the speed of train? अब आपको डिस्टेंस गिवन है इतने किलोमीटर, टाइम गिवन है इतने आवर्स और स्पीड निकालनी है। यू नो स्पीड इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 220.55 और टाइम कितना गिवन है 5.5 और ये किस में आ जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 220 और 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 55 10, जो यू मल्टीप्लाई हेयर बाय 10 और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब आप इसको इजीली 55 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 क्वेश्चन। कर लेंगे आप इसको 55 से डिवाइड, अदरवाइज पहले 5 से काट लीजिए फिर 11 से काट लीजिए, काट भी सकते हो आपको डिवाइड करने की बजाय, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन 6, Mr. Banerjee cuts
781.28 मीटर ऑफ रिबन इक्वली इंटू 16 पीसेज। मिस्टर बनर्जी ने 781.28 मीटर रिबन के 16 इक्वल पीस किए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस equal length of total ribbon, length of total ribbon upon number of piece, number of pieces। ठीक है, अब लेंथ ऑफ रिबन आपको कितनी गिवन है? लेंथ ऑफ रिबन इज 781.28 और पीसेस कितने हुए हैं इसके? 16। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा? कितने, किस में है लेंथ आपकी? लेंथ है आपकी गिवन मीटर में, तो आंसर आ जाएगा इतने मीटर। जो आंसर आएगा आप डिवाइड करके निकाल लेंगे किससे? 781.28 को किससे? 16 से। अब आप खुद डिवाइड कीजिए और ये आंसर निकाल लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स रिमेनिंग पार्ट। अब आप ये नहीं कह सकते आपको डिवाइड सबको करना आता है, सिर्फ आपको समझा दिया है कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, नाउ कम टू योर फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, अब पिछला मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप सभी की डिमांड थी कि इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैंने वो भी करा दिए। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, फोर्थ क्वेश्चन। मिक्स फ्रूट जैम इज मेड अप। मिक्स फ्रूट जैम सबको पता है, सभी बच्चे आप ब्रेड पे लगाकर बहुत खुशी खुशी से खाते हो, मजे से। ठीक है, तो मिक्स फ्रूट जैम जो है आपको पता है कि कई सारे फ्रूट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये अब इसमें ग्रेप्स जो है वो 275 kg है और 2.75 सॉरी, ग्रेप्स 2.75 किलोग्राम है और एप्पल्स 1.45 किलोग्राम है और शुगर 3 kg है। अब इस तरीके से टोटल जैम की अमाउंट आप निकाल सकते हो कितना हुआ। और इस जैम को बॉटल्स में फिल करना है। एक बॉटल के अंदर 0.6 kg जैम आता है, तो सारा जैम जो बना हुआ है वो कितनी बॉटल्स में फिल हो सकता है, ये पूछा है। ठीक है, हाउ मैनी बॉटल्स आर नीडेड टू स्टोर द एंटायर क्वांटिटी ऑफ जैम। एंटायर क्वांटिटी, सारा मात्रा में जो जैम बना है वो कितनी बॉटल्स में फिल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जो टोटल क्वांटिटी ऑफ जैम। टोटल क्वांटिटी ऑफ जैम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? पहले इन तीनों का आप सम करेंगे, तभी आप टोटल क्वांटिटी ऑफ जैम निकालेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ जैम, कैसे निकलेगी? इसमें क्या क्या ऐड करोगे? ग्रेप्स प्लस एप्पल्स प्लस शुगर, इन सब का क्या करेंगे? वेट, इन सब का वेट, इनका वजन। ठीक है, अब ग्रेप्स का वेट कितना है आपका? 2.75 और एप्पल्स का कितना है? 1.45 और शुगर का कितना है? 3। तो इसको लिखोगे 3.00। लाइक डेसिमल बनाओगे, आपको बताया सबसे पहले आप फर्स्ट यू कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल बिफोर स्टार्टिंग योर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये लाइक डेसिमल बना लिया। अब आपको ऐड करना आसान है। 5 5 10 10 और 0 0 और अब आपका 7 और 4, एक कैरी हो गया आपका, 1 कैरी हुआ और 7 और 1 8 8 और 4 12 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, अब आप पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। 2 और 1 3 और 1 कैरी था आपका। ठीक है, 2 और 1 3 3 और 1 4 और 4 और 3 7। ठीक है, 7.20 kg आपका क्या हो गया? ये टोटल अमाउंट हो गया जैम का। अब एक बोतल में फिल कितना करना है? अमाउंट इन 1 बॉटल कितना है? जैम इन 1 बॉटल, जैम इन 1 बॉटल कितना दिया हुआ है आपको? 0.6 kg। सो नंबर ऑफ बॉटल्स यूज्ड नीडेड, सो ये लिखा है सो
So number of bottles needed to store, ये थोड़ा लाइट चल रहा है इसलिए, नीडेड टू स्टोर इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ जैम कितना है आपका 7.20, और इसको डिवाइड कितने किससे कर देंगे, 1 बॉटल वाले जैम से, कितने 0.6। अब लास्ट में 0 इसकी को तो कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अब ये लाइट डेसिमल है, पॉइंट से पॉइंट ऐसे भी हट जाते हैं इस तरीके से। अब 6 से 72 काट दीजिए, सीधा सीधा अगर आपको काटना आता है, ये देखो अब ये बन गया आपका कितना 72/6, ठीक है। 6 से आप तो या तो डिवाइड कर लो या ऐसे काट लो, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, बचा कितना आपका 1 और 6 2 जा 12, आंसर आ गया 12 बॉटल्स। कितना आ गया 12 बॉटल्स, ये हो गया आपका आंसर। अदरवाइज आप इसको डिवाइड भी करके शो कर सकते हैं इस तरीके से, 6 बन जा 6, 1 बचा और 6 2 जा 12। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम्स। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट कराती हूँ आपको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से, नोट फास्ट फास्ट नोट कीजिए बेटे, बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टारगेट ओलंपियाड। टारगेट ओलंपियाड में आपको दिखाया गया है एक स्क्वायर, देखिए, fill in the empty square with suitable decimals so that the sum in every column, row and diagonals is the same। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर दिखाती हूँ कैसे बना हुआ है, फटाफट बुक में देखिए आप अपनी, लुक एट द बुक, पेज नंबर है आपका 97, पेज 97 पेज पर है ये, ठीक है। मैं ये आपका स्क्वायर बना दिया है आपका, इसमें 3x3 का है, 3 ऐसे, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। और इसमें कुछ नंबर आपको फिल किए गए हैं, दिए हुए हैं, बाकी आपको फिल करने हैं। Here you have given 0.9, 0.75, इधर है आपका 0.7, here 0.8। अब इसमें क्या कहा गया है कि आप इसको चाहे तो ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, या ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, और आपका हर तरह से आंसर कितना आना चाहिए, सेम। अब आपको आंसर कितना आना ये नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको कंप्लीट दिया हुआ है, ये कंप्लीट है डायगोनल, सो आप इसको ऐड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा आपको कितना आंसर लाना है। 0.8, 0.75 एंड 0.7। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेसिमल बनाएंगे, तीनों को ऐड कर लिया, आपका आ गया 5, और ये 7 7 14, 14 और 8 22, 2.2, ये हो गया 2.25 आंसर। अब आपका हर एक का आंसर इतना ही लाना है। अब आप फर्स्ट पहले आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने ये कंप्लीट किया, तो आपने ये देखा इन दोनों का सम कितना है, यार 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16, यानी कि 1.6 हो गया इनका सम, और आपको लाना कितना 2.25। 2.25 में से 1.6 जीरो लगा लो, लाइक डेसिमल बनाने के लिए इसमें से माइनस कर दिया। अब ये पता चल गया ये कहाँ से आया 1.6, इन दोनों को आपने ऐड करा, किस किस को, 0.9 और 0.7, जो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाता है 1.6, ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, 0.9 और 0.7 को जब ऐड करेंगे तो 1.60 हो गया, तो इसमें से इसे माइनस करा, आपका आ गया 5, और 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 6, यहाँ कैरी ले चुके, ये हो गया 0.65। ये कहाँ फिल करना है आपको, यहाँ पर। अब मैं इसको जो मैं फिल बुक में दिया वो ब्लैक से, और जो हमें फिल करना है वो मैं रेड से समझा रही हूँ, तो आपका हो गया 0.65। अब ये आपका फिल हो गया सेम। अब आप देखिए आपका कौन सा कंप्लीट हो चुका, ये वाला, इसमें 2 दिए हुए हैं। अब चाहे इसको कर लीजिए पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम 9 और 8 कितना होता है 17, तो ये हो गया 1.7। 1.7 आपको गिवन है, और इसे कितने में से माइनस करना है, आपका टोटल सम कितना आना चाहिए 2.25। 2.25 और इसको 0 लगाओ, माइनस करो, कितना आ गया आपका 5, और इधर 12, 12 में से 7 गए, कितने हो गए 5, ठीक है। याद समझ में आता है आपको, 7 5 12 होते हैं, तो इसमें से ये हो गया आपका। अब ये वाला नंबर कहाँ फिल होना है आपका, यहाँ पर 0.55,
क्लियर हो गया। अब सेम वे आप इसको पूरा कर सकते हैं, इन दोनों को आपने ऐड करा, कितना हुआ 5 और 5 कितना हो गया आपका 0, 10 की 0 और 6 और ये कैरी 1 इसमें जोड़ दो 7 7 14 यानी कि 1.40 ये हो गया इनका सम। ठीक है, अब आप इसको किस में से माइनस करना है 2.25 में से। ठीक है, ये कैसे आया इन दोनों का सम, और इसको टोटल सम इसमें से माइनस किया, आपका बच गया 5 और 12 में से 4 गया, कितना हो गया 8, ये हो गया 0.85। समझ में आ रहा है सबको। इस तरीके से आपने अब आपको करना है, ये दोनों फिल करने हैं, इस तरीके से ले लो इन दोनों को, चाहे इसको ऐसे डायगोनली भी ले सकते हो आप ऐसे। ये कितना हो गया, जब ऐसे लोगे या ऐसे कर लो, जो तुम्हारा मन करता है ऐसे कर दो। 5 5 10, 10 की 0 कैरी 1 और 6 और 7 कितना हो गया 13, 3 और ये 1 यहाँ, और इसे कितने में से माइनस करना है 2.25 में से। अगेन कितना बचेगा आपका 5 और 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके 9, ये हो गया 0.95। सेम वे आप इसको कर सकते हैं, इन दोनों को आपने ऐड करा, कितना बन गया आपका 5 8 और 8 16 1.65, और इसे भी 2.25 में से माइनस करना है। आपको पता चल गया पहले ही कितना सम है सबका, और ये माइनस किया 0 और 12 में से 6 गया 6 और आगे 0.60। ठीक है, 0.60 को 0.6 भी लिख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। अब आपको स्क्वायर समझ में आ गया, आपको ये कैसे करना था, टारगेट ओलंपियाड का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको स्पीड मैथ्स कराती हूँ मैं। देख लीजिए, समझ में आ गया ना सबको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको गिवन था, तो आपने क्या करा, इन सबका सम करके टोटल सम निकाल लिया कि कितना आपको चाहिए। आपका हर उसमें चाहे आप ऐसे ऐड करें, ऐसे करें या ऐसे करें, सब में आपको 2.25 सम चाहिए। अब जिसमें दो गिवन है, 2 नंबर गिवन है, थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट, थर्ड की आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे टोटल सम में से बाकी अदर 2 का सम, इन दोनों का सम करा, इसमें से माइनस करा, ये मिल गया। अब ऐसे आप यूं भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को जोड़ते और इसमें से माइनस करते, ये मिल गया। अब इसी तरीके से अब ये दोनों हो जाते थे, कैसे भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपको 2 नंबर्स मिलते हैं उन दोनों को ऐड कीजिए और टोटल सम में से माइनस कीजिए और फिल कर लीजिए। ठीक है, ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। ये आपका था टारगेट ओलंपियाड का क्वेश्चन। अब आप आ जाते हैं स्पीड मैथ में। 2 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, आपका हॉर्स वाले क्वेश्चन हो गए, टारगेट ओलंपियाड हो गए, और आपकी बचे हुए रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.6 के सम्स हो गए। अब आप आ जाते हैं स्पीड मैथ पे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको स्पीड मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन है, यार स्पीड मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन था, द प्लेस वैल्यू ऑफ, बुक में देखिए, टेक आउट योर बुक, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 921.13। 921.13 में किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, इस 3 की। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू आपको सिर्फ फिलअप में करना है, मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं तो इसको आपको पूरा समझा रही हूं। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 3 10th, ये 100, तो कैसे लिखा जाएगा 0.03। ये हो गया आपका आंसर, ये आपको फिल करना है, आपको अंडरस्टैंड। ये आपका राइट आंसर है, जिसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, ये आपको फिलअप में फिल करना है। कैसे आया आपको समझ में आ गया। इसको 0. ये 0.3, ये 0.0, ये 0.1 हो गया, ये 0.03 हो गया, तो ये 10th 100th प्लेस है, ये 10th, ये 100 आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है 42.7 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल है आपका 4270। अब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि पॉइंट देखो कितने प्लेस यहाँ था आपका और कितने प्लेस पीछे हो गया 1 2 3 प्लेस पीछे हुआ पॉइंट। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ था पहले, और यहाँ से कितने प्लेस पीछे हुआ 2 1 2 प्लेस पीछे हुआ, तो 20 वाला नंबर यानी कि 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब पॉइंट आपका राइट हैंड पर जाता है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, जितने प्लेस पीछे जा रहा है, अगर आपका नंबर जो है डिजिट्स जो है वो सेम है नंबर की, तो आप 10 100 और 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं
पॉइंट को लेफ्ट टू राइट करने के लिए। अगर राइट हैंड पर जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं तो आप डिवाइड कर रहे हैं। अब आपका नंबर जो है पहले से बड़ा हो रहा है, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। जितने प्लेस पॉइंट ने सफर किया, यात्रा की, डिस्टेंस कवर किया, जितने प्लेस का उतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखिए पॉइंट यहाँ से आपके 1 2 प्लेस गया तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दिया। थर्ड आपका क्वेश्चन है, योर थर्ड क्वेश्चन इज, ये है 91.2 और इसमें डिवाइड है बाय आपको लिखना है और आंसर आया 9.12। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने क्या कहा था कि जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई, राइट हैंड पर जा रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ से इधर आ रहा है, कितने प्लेस सफर किया पॉइंट ने, यहाँ से यहाँ 1 प्लेस का, तो डिवाइड बाय 10। अंडरस्टैंड? ये आपको सबको पहले से ही समझ में आते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन समझ लीजिए आपका हो रहा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 8.81 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 88.1 मल्टीप्लाई डैश। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो 8.81 मल्टीप्लाई 30 को लिख सकते हो 10 इंटू 3। अब जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कितने प्लेस इधर सफर कर जाएगा, 1 प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा 88.1 मल्टीप्लाई 3। अब आपको ये तो आपको समझ आया ये है, तो अब यहाँ पर कितना नंबर आएगा आपको, हेयर 3। अब क्लियर हो गया आपको ये आसानी से। देखिए 30 को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 10 इंटू 3, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो पॉइंट 1 प्लेस इधर सफर कर जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 प्लेस राइट हैंड पर गया, तो ये कितना हो गया 88.1। ये सेम है, तो अब आप ये देखिए इसको इक्वल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है, योर 5 क्वेश्चन इज 0.008 मल्टीप्लाई 1। किसी भी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज रहता है, ये आपको पहले से ही पता है। सो योर आंसर इज 0.008। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। 6, आपको जब 1 का मल्टीप्लाई पता है तो 0 का भी पता है। अब इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन द नंबर इज इक्वल टू 0। 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपका है 6, 3.4612 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, एक और लिख देती हूँ 7.921 मल्टीप्लाई 0 इक्वल। ठीक है, ये आपको फिल करने हैं। 7 तक मैंने आपको कर दिया, फिर मैं बोर्ड सारा रब कर दूंगी एक बार। यहाँ देखिए, अब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी 10 का समझ में आया था आपको, 100 का 10 का। तो अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने प्लेस सफर करेगा, 1 2 3 डिजिट का 3 प्लेस का जो है डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट यहाँ से 1 2 3। तो कहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर। तो अब आप लिखेंगे 3461.2। यहाँ से पॉइंट 3 प्लेस 1 2 3 प्लेस का डिस्टेंस कवर करा और ये हो गया ये आंसर। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड। और 0 से भी बताया था किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। अब ये 7 के 7 नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपकी रिमेनिंग पार्ट्स कराती हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन है इसमें, 7 हो चुके हैं आपके, नोट कीजिए अभी फटाफट, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 8 क्वेश्चन है। व्हाट इज योर 8 क्वेश्चन, 7000 प्लस 700 प्लस 7/10 प्लस 7/1000 और ये आपको फिल करना है कि ये किसके बराबर होगा। ये डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म है। डेसिमल की कैसी फॉर्म है, एक्सपेंडेड। अगर आप इसको समझना चाहते हैं वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हो गया 7700 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 और इसको क्या लिख सकते हो 0.007, क्योंकि 1000 है, 100 प्लेस में कुछ नहीं है। अब आप इनको ऐड कर लो, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कितना हो गया 7700। कौन सा, बिफोर डेसिमल, होल पार्ट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल का होल पार्ट कितना है 7700, 7700। इसके बाद आपका डेसिमल पार्ट शुरू होता है
10th प्लेस पर आपका कितना है 7, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, इट मीन्स आप क्या प्लेस करेंगे यहाँ पर 0, और 1000 प्लेस पर कितना है आपका 7। दिस इज योर राइट आंसर। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी फिल कर सकते थे, अदरवाइज इनको सम करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू योर 9th क्वेश्चन। व्हाट इज योर 9th क्वेश्चन? योर 9th क्वेश्चन इज if 71.86 multiply 5 इक्वल है डैश दिया हुआ है, देन 0.7186 मल्टीप्लाई 5 इक्वल, ये आपको फिल करना है, ठीक है। ये तो हो गया 7, और इसके बाद 10 क्वेश्चन भी मैं लिख दे रही हूँ, आपको इकट्ठे समझा दूंगी। फिल इन द बॉक्सेस, इसमें आपको फिल करना है, फिल क्या क्या फिल करना है, या तो ये सिंबल और या ये, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी साइन फिल करना है। और इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट में आपको दिया हुआ 81.31 और इधर 8.131, ठीक है, और बी पार्ट में गिवन है आपको 98.036 और इधर गिवन है 98.306। अब आपका ये कंप्लीट मैंने स्पीड मैथ कर दिया है, इसको कंप्लीट करते ही आपका आज का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क। आप इसे फिर घर में आराम से बैठ के करना। अब फटाफट देखिए, यहाँ पर आपको इससे 5 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले आप करेंगे 71.86 मल्टीप्लाई 5, डेसिमल बाय होल नंबर, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल विद ए होल नंबर। 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 8 जा 40, 40 और 3 43 का 3 कैरी 4, और डेसिमल लगा लेंगे। अब क्या बाद में लगा लीजिएगा, 5 1 जा 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 5 7 जा 35। दिस इज योर आंसर। पॉइंट कितने के बाद, 2 डिजिट के बाद, आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट रखा, तो इसका आंसर आ गया आपका 359.30। अब अगर यहाँ पर डेसिमल है और इसमें जो है डेसिमल कितने प्लेस हो गया, आंसर तो यही आएगा आपका। अब डेसिमल काउंट करना है, तो आप पहले जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इग्नोर कर दीजिए डेसिमल कहाँ पर है और डायरेक्ट आंसर लिखिए। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं मल्टीप्लाई का, तो कितना आता है आपका 35930। अब पॉइंट कितने के बाद लगना है इसमें तो 2 डिजिट के बाद था, तो हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर काउंट कीजिए डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आप ये डेसिमल प्लेस कर देंगे, ये हो गया इसका आंसर। विदाउट मल्टीप्लाई आपने सेकंड वाले का आंसर निकाल दिया। सेकंड वाले अब आ जाइए अपने 10th क्वेश्चन पर। 9 क्लियर हो गया सबको। 10th में अब आपको मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ देखिए होल पार्ट कितना 81, यहाँ कितना 8, सो नेचुरली 81 इज ग्रेटर देन 8, तो ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर 98 98 दोनों होल पार्ट इक्वल हैं। नेक्स्ट 10th पार्ट देखिए, इसका कितना है 10th प्लेस पर 0, यहाँ 3, तो कौन सा बड़ा हुआ 3। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इन दोनों को लाइक डेसिमल बनाइए। अब पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, ये हो गया 81,310 और ये हो गया 8,131, तो ये बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें भी अगर आप पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो ये हो जाता है 98,036, ये होता है 98,306, तो ये बड़ा है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर कॉपी, वेरी फाइन हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू।